कहानी की शुरुआत में हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जिसमें एक वैज्ञानिक, एक कैमरामैन और एक पायलट बैठे होते हैं। ये लोग एक घने और खूबसूरत रेन फॉरेस्ट में पहुंचते हैं। उन्हें खबर मिली होती है कि पिछले कुछ समय से यहाँ एक बेहद खतरनाक जीव देखा गया है। लोक कथाओं के अनुसार यह पिरान्हा और एनाकोंडा का मिला जुला मॉन्स्टर है जिसे लोग पिरान्हा कोंडा कहते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वैज्ञानिक पायलट से कहते हैं कि वह यहीं उनका इंतजार करे। इसके बाद दोनों जंगल के अंदर उस मॉन्स्टर का घोंसला ढूंढने निकल पड़ते हैं। काफी देर तलाश करने के बाद उन्हें आखिरकार उसका घोंसला मिल जाता है। वहाँ कई बड़े बड़े अंडे रखे होते हैं। वैज्ञानिक महिला कैमरामैन से कहता है रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद कांच के जार में रख लेता है, लेकिन जैसे ही वह अंडा उठाता है पास के पानी में से एक विशालकाय सांप बाहर निकल आता है। यही असली पिरान्हा कोंडा होता है। अपने अंडों को खतरे में देखकर वह आग बबूला हो जाता है और किनारे पर खड़े शिकारी को एक ही झटके में खा जाता है। यह भयानक नजारा देखकर कैमरामैन बुरी तरह घबरा जाती है। उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, पिरान्हा कोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे भी जिंदा निगल जाता है। उधर वैज्ञानिक देखता है कि मॉन्स्टर का ध्यान दूसरी तरफ है। वह तुरंत अंडे वाला जार अपने बैग में छिपाता है और चुपके से जंगल के अंदर भाग निकलता है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के पास इंतजार कर रहा पायलट जंगल से आ रही डरावनी आवाजें सुनकर समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह बिना समय गंवाए हेलीकॉप्टर स्टार्ट करता है और उड़ान भर लेता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर करीब 10 मीटर ऊपर पहुंचता है पिरान्हा कोंडा हवा में छलांग लगाकर उस पर हमला कर देता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पास में ही एक फिल्म की टीम कम बजट वाली हॉरर स्लैशर फिल्म की शूटिंग कर रही होती है। पूरे दिन की शूटिंग के बाद डायरेक्टर काम खत्म होने का ऐलान करता है और अंधेरा होने से पहले पूरी टीम को होटल लौटने के लिए कह देता है। सभी लोग अपना सामान समेटने लगते हैं। तभी फिल्म का स्टंटमैन जैक, जो फिल्म में विलेन का रोल कर रहा है, स्क्रिप्ट लिखने वाली रोज को होटल के पूल बार में मिलने के लिए बुलाता है। रोज उसकी बात मान लेती है, लेकिन होटल जाने से पहले वह सेट पर रुककर अपनी स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने लगती है। इसी दौरान फिल्म का एक कर्मचारी उसके पास आता है। वह शूटिंग में इस्तेमाल होने वाला एक सामान ढूंढ रहा होता है जो कहीं गुम हो गया है। दोनों पूरे सेट पर उसे तलाशते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता। आखिर में रोज को लगता है कि शायद वह सामान पास वाले जंगल में गिर गया होगा। वह अकेले उसे ढूंढने चली जाती है। कुछ देर बाद उसे वह सामान पेड़ों के बीच जमीन पर पड़ा मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुकती है अचानक उसके सामने वही विशाल पिरान्हा कोंडा आ जाता है। रोज डर के मारे चीख पड़ती है। मॉन्स्टर उसे निगलने की कोशिश करता है और उसके ऊपर एक बेहद चिपचिपा और गंदा तरल फेंक देता है। घबराकर रोज पूरी ताकत से भागने लगती है। भागते भागते वह बांस के जंगल तक पहुंचती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। अगले ही पल पिरान्हा कोंडा उसके पैर को एक ही झटके में निगल जाता है, लेकिन सिर्फ एक पैर से उसका पेट नहीं भरता। वह तुरंत दोबारा हमला करता है और इस बार रोज के पूरे शरीर को एक ही बार में निगल जाता है। उधर होटल में जैक रोज का इंतजार करते हुए पूल बार में बैठा होता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़की से मिलने का वह इंतजार कर रहा है वह अब इस खतरनाक मॉन्स्टर का शिकार बन चुकी है। इसी बीच फिल्म की हीरोइन किम्मी जैक को रोक लेती है। वह उससे कहती है कि उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगा दे। जैक का मन तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मजबूरी में वह उसकी मदद करने लगता है। तभी पास में बैठी एक टूरिस्ट की नजर जैक पर पड़ती है। वह उसे पहचान लेती है और खुशी से अपनी पत्नी से कहती है कि उसके साथ कुछ तस्वीरें खींचे। किम्मी भी जिद करने लगती है कि जैक भी फोटो में आए, लेकिन जैक रोज के पास जल्दी लौटना चाहता था, इसलिए वह बिना रुके वहाँ से चला जाता है। जैक का ऐसा बर्ताव देखकर किम्मी बहुत नाराज हो जाती है। जब जैक वापस पुल बार में पहुँचता है तब तक रोज उसका इंतजार करते करते गुस्सा हो चुकी होती है। वह बिना कुछ सुने अपना सामान उठाती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह दोनों की मुलाकात भी खराब हो जाती है। उसी बीच पर रखी कुर्सियों में एक अजीब सा आदमी बैठा होता है। वह फोन पर किसी से बात करते हुए चुपचाप पूरी फिल्म टीम पर नजर रख रहा होता है। उसके हाव भाव देखकर साफ लगता है कि वह कोई आम इंसान नहीं है और जरूर किसी बड़े प्लान में शामिल है। दूसरी तरफ एक महिला टूरिस्ट अपनी मोटर बोट से समुद्र में घूम रही होती है। वह एक खूबसूरत झरने तक जाने का रास्ता पूछने के लिए पास की मरीना पर रुकती है, लेकिन जैसे ही वह पानी में उतरती है उसके पीछे वही आधा पिरान्हा और आधा एनाकोंडा जैसा खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, वह बिजली जैसी तेज रफ्तार से हमला करता है और उसे एक ही झटके में पूरा निगल
गल जाता है। कुछ ही सेकंड में पानी लाल हो जाता है और वहाँ सिर्फ खून ही दिखाई देता है। उधर जंगल में भागता हुआ वैज्ञानिक लवग्रोव कई घंटों तक बिना किसी दिशा के भटकता रहता है। तभी उसे एक पुरानी और सुनसान फैक्ट्री दिखाई देती है। फैक्ट्री के बाहर एक जंग लगा हुआ ट्रक खड़ा होता है। वह सोचता है कि शायद अंदर उसे कोई काम की चीज मिल जाए, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के अंदर देखने लगता है, अचानक पीछे से एक महिला निकलती है और उसकी तरफ शॉटगन तान देती है। वह महिला वैज्ञानिक को बंदूक के दम पर पकड़ लेती है और उसे उसी सुनसान फैक्ट्री के अंदर ले जाती है। दरअसल इस फैक्ट्री पर कुछ खतरनाक बदमाशों ने कब्जा कर रखा होता है और उन्होंने इसे अपना अड्डा बना लिया होता है। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिक को उनके सरदार लवग्रोव के सामने लाया जाता है। वह बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जंगल में एक बेहद खतरनाक म्यूटेंट सांप घूम रहा है और सबकी जान खतरे में है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब उसे पागल समझकर हंसने लगते हैं। इसके बाद वे उसे फैक्ट्री के अंदर बनी एक अस्थायी जेल में बंद कर देते हैं। उनका इरादा उसके परिवार या कॉलेज से फिरौती लेकर उसे छोड़ने का होता है। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में 3 बॉटनिस्ट एक खास तरह के दुर्लभ फूल की तलाश कर रहे होते हैं। माना जाता है कि उस फूल में इलाज करने की अद्भुत ताकत होती है। काफी देर की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें वह फूल मिल जाता है। इसी दौरान ग्रुप की एक महिला थोड़ी देर के लिए अकेले जंगल की तरफ चली जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी जोरदार चीख सुनाई देती है। बाकी दोनों महिलाएं घबराकर उसकी तरफ भागने की तैयारी करती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक पिरान्हा कोंडा उनके चारों तरफ आ जाता है और उन्हें भागने का एक भी मौका नहीं देता। अगले ही पल वह दोनों महिलाओं को भी एक साथ निगल जाता है। अगली सुबह वही टूरिस्ट कपल जिसने एक दिन पहले किम्मी के साथ फोटो खिंचवाई थी, द्वीप के एक सुनसान बीच की तरफ घूमने निकलता है। वहाँ पहुँचते ही दोनों समुद्र में मस्ती करने लगते हैं। कुछ देर बाद पति एक पेड़ के पीछे जाता है, जबकि उसकी पत्नी वापस पानी की तरफ चली जाती है। जैसे ही वह अकेला खड़ा होता है, उसे जंगल के अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे चुपचाप वही विशाल पिरान्हा कोंडा आकर खड़ा हो जाता है। अब उसकी जान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा होता है। अचानक पिरान्हा कोंडा उस टूरिस्ट आदमी पर हमला कर देता है। वह उसे अपनी ताकतवर पूंछ से उठाकर जोर से पेड़ पर पटक देता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि आदमी की वहीं मौत हो जाती है। उधर उसकी पत्नी काफी देर तक उसका इंतजार करती रहती है। जब वह वापस नहीं आता तो वह उसका नाम लेकर बार बार आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा होता। इसी बीच जैक और रोज पिछली रात की लड़ाई के बाद फिर से फिल्म के सेट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है। उन्हें पता चलता है कि फिल्म के इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस ले लिया है। इसी वजह से स्टूडियो ने पूरी फिल्म को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। ये खबर सुनते ही पूरी टीम का मन टूट जाता है। सभी लोग अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं और होटल होते हुए अपने घर लौटने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन फिल्म की एक एक्ट्रेस को अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वह अकेली जंगल के अंदर घूम रही होती है। तभी उसकी नजर एक विशाल सांप पर पड़ती है। वह उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है और तुरंत भागने लगती है, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही उसके सामने एक दूसरा पिरान्हा कोंडा भी आ जाता है। अब उसे समझ आता है कि जंगल में सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे कई खूंखार मॉन्स्टर मौजूद हैं। अगले ही पल दोनों म्यूटेंट सांप एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। दोनों उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। उनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि बेचारी लड़की दोनों के बीच बुरी तरह कुचल जाती है और वहीं मर जाती है। लेकिन मजे की बात ये होती है कि उसके मरने के बाद भी दोनों मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि दोनों उसी शिकार को खाना चाहते होते हैं। उधर फिल्म की बाकी टीम होटल वापस लौट रही होती है। रास्ते में उन्हें सड़क के बीच एक कार खड़ी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद किसी को मदद की जरूरत है, इसलिए वे अपनी गाड़ी रोक देते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वह कार असल में एक जाल होती है। इसे उसी संदिग्ध आदमी आर्टुरो ने लगाया होता है, जो एक दिन पहले होटल के पूल के पास बैठकर उन सब पर नजर रख रहा था। दरअसल आर्टुरो उन बदमाशों का उप सरदार होता है। जैसे ही फिल्म की टीम गाड़ी से उतरती है, आर्टुरो उन पर बंदूक तान देता है। उसी समय झाड़ियों के पीछे छिपे बाकी बदमाश भी बाहर निकल आते हैं और पूरी टीम को बंदी बना लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर माइलो माहौल को शांत करने की कोशिश करते हैं। वह बदमाशों से कहते हैं कि उनकी टीम को छोड़ दें, लेकिन जवाब में आर्टुरो सीधे उनके पैर में गोली मार देता है। यह देखकर स्पेशल इफेक्ट्स का सुपरवाइजर तुरंत अपनी जेब से एक स्मोक बम निकालकर जमीन पर फेंक देता है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ धुएं का बड़ा गुब्बार फैल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह और जैक वहां से भाग निकलते हैं।
दोनों पूरी ताकत से जंगल की तरफ दौड़ते हैं। पीछा करने वालों से बचने के लिए वे अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं ताकि किसी एक के बचने की संभावना बढ़ जाए। सुपरवाइजर रास्ते में एक बदमाश पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, लेकिन जैक इतना खुशकिस्मत नहीं होता। उसके पीछे एक बदमाश लगातार लगा रहता है। अपनी जान बचाने के लिए जैक सीधे नदी में छलांग लगा देता है और काफी देर तक पानी के अंदर छिपा रहता है, लेकिन पीछा कर रहा बदमाश उसे पानी में कूदते हुए देख लेता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। हालांकि इस बार जैक की किस्मत उसका साथ देती है। गोलियों की आवाज सुनकर पास में मौजूद एक पिरान्हाकोंडा वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि बदमाश का ध्यान दूसरी तरफ है और बिना कोई मौका दिए उसे एक ही बार में निगल जाता है। जब काफी देर तक गोलियों की आवाज बंद हो जाती है, तब जैक धीरे धीरे पानी से बाहर निकलता है। वह इधर उधर देखकर पक्का करता है कि अब वहाँ कोई नहीं है। इसके बाद वह बिना समय गंवाए फिर से जंगल की तरफ भाग जाता है। उधर जिसे सुपरवाइजर ने बेहोश किया था, वह बदमाश थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है। भागे हुए लोगों को ढूंढते ढूंढते उसे जमीन पर एक कैमरा पड़ा मिलता है। वह कैमरा उठाकर सीधे आर्टुरो के पास ले जाता है। आर्टुरो कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने लगता है। तभी उसे शुरुआत में हुई घटना का वीडियो मिलता है, जिसमें एक विशाल पिरान्हाकोंडा शिकारी को जिंदा निगलता हुआ साफ दिखाई देता है। उसे यह वीडियो बहुत अहम लगता है, इसलिए वह इसे अपने सरदार पाइक को दिखाने का फैसला करता है। इसके बाद सभी पकड़े गए लोगों को गाड़ियों में बैठाकर फैक्ट्री लाया जाता है। वहाँ उन्हें पहले से कैद वैज्ञानिक के साथ उसी जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर आर्टुरो कैमरा पाइक को दे देता है। रिकॉर्डिंग देखने के बाद पाइक को एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। उसे समझ आता है कि वैज्ञानिक के पास जो अंडा मिला था वह किसी कछुए का नहीं बल्कि पिरान्हाकोंडा का अंडा है। उसकी कीमत का अंदाजा लगाते ही उसके मन में लालच आ जाता है। वह फैसला करता है कि इस दुर्लभ अंडे को ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमाएगा। उधर फैक्ट्री के अंदर वैज्ञानिक प्रोफेसर लवग्रोव सभी कैदियों को उस खतरनाक म्यूटेंट जीव के बारे में बताते हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर भी किसी को पूरी तरह यकीन नहीं होता। थोड़ी देर बाद आर्टुरो वैज्ञानिक और बाकी कैदियों को बाहर ले जाता है। वहाँ वह उनसे स्टूडियो वालों के लिए एक फिरौती वाला वीडियो रिकॉर्ड करवाता है ताकि पैसे लेकर उन्हें छोड़ा जा सके। लेकिन इसी दौरान रोज को भागने का मौका मिल जाता है। जैसे ही सबका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, वह चुपचाप वहाँ से निकलती है और पूरी ताकत से जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके पीछे एक नकाब पहने बदमाश भी दौड़ पड़ता है। भागते भागते रोज सीधे उस जगह पहुंच जाती है जहां पिरान्हाकोंडा का घोंसला होता है। वहां चारों तरफ उसके बड़े बड़े और चिपचिपे अंडे पड़े होते हैं। रोज वहां से निकल भी नहीं पाती कि पीछा कर रहा बदमाश उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी किस्मत उसका साथ देती है। अचानक पिरान्हाकोंडा वहां आ जाता है और बदमाश के बाकी साथियों पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह सभी को मारकर निगल जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर रोज फिर से भाग निकलती है और सीधे फैक्ट्री पहुंच जाती है। वह सबको बताती है कि जंगल में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर घूम रहा है, लेकिन बदमाश उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। वे उसे फिर से पकड़कर बाकी कैदियों के साथ बंद कर देते हैं। उधर जैक और स्पेशल इफेक्ट्स वाला सुपरवाइजर भी फैक्ट्री तक पहुंच चुके होते हैं। दूर से दूरबीन की मदद से वे पूरी जगह का जायजा लेते हैं। फिर चुपके से एक गार्ड को पकड़कर उसकी बंदूक छीन लेते हैं। इसके बाद सुपरवाइजर फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में बम लगाना शुरू कर देता है। वहीं जैक एक एक करके रास्ते में आने वाले कई बदमाशों को खत्म करता हुआ अंदर पहुंच जाता है। आखिरकार वह कैदियों को ढूंढ लेता है और सभी को लेकर बाहर खड़ी कार की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही सब लोग खुले मैदान में पहुंचते हैं, डायरेक्टर माइलो एक बड़ा फैसला लेता है। वह बाकी लोगों से कहता है कि वे कार लेकर निकल जाए, जबकि वह खुद पीछे रुककर बदमाशों को रोकने की कोशिश करेगा। उधर बाकी लोग जल्दी जल्दी कार स्टार्ट करने में लग जाते हैं, लेकिन लगातार चल रही गोलियों की आवाज सुनकर पिरान्हाकोंडा भी वहां पहुंच जाता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर बदमाश घबरा जाते हैं और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन गोलियों का उस पर जरा भी असर नहीं होता। अगले ही पल वह पाइक की गर्लफ्रेंड को एक ही झटके में निगल जाता है। उसी समय सुपरवाइजर अपने लगाए हुए बमों को एक्टिव कर देता है। जोरदार धमाका होता है और पूरा इलाका हिल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वह खुद भी धमाके की चपेट में आ जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार कार स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन अब उनके पीछे सिर्फ बदमाश ही नहीं बल्कि पाइक और पिरान्हाकोंडा दोनों लगे हुए होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह विशाल मॉन्स्टर सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत तेज भी है। वह कार से पहले ही आगे पहुंच जाता है और सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर उनका रास्ता रोक देता है। तभी पीछे से पाइक भी वहां पहुंच जाता है। वह अपनी गाड़ी से उतरता है और इस बार एक मिसाइल लॉन्चर निकाल लेता है। बिना देर किए वह सीधे पिरान्हाकोंडा के सिर पर निशाना लगा देता है। जैक तुरंत कार की स्पीड बढ़ा देता है और धमाके से कुछ ही सेकंड पहले वहां से निकल जाता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और इस बार पिरान्हाकोंडा
कोंडा के चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं होती। कुछ ही देर बाद जैक की नजर कार के डैशबोर्ड पर जाती है। वह देखता है कि फ्यूल लगभग खत्म हो चुका है। मजबूर होकर उसे कार रोकनी पड़ती है। जांच करने पर पता चलता है कि गोली लगने की वजह से पेट्रोल टैंक में छेद हो गया था और रास्ते भर सारा फ्यूल बाहर निकल चुका है। तभी वैज्ञानिक को एक बात याद आती है। वह बताता है कि जंगल के बीच एक छोटा सा डॉक है जहां हमेशा कुछ नावें खड़ी रहती हैं। अगर वे किसी तरह वहां पहुंच जाएं, तो नदी के रास्ते इस जगह से निकल सकते हैं। यही सोचकर पूरा ग्रुप नदी के किनारे किनारे डॉक की तलाश में आगे बढ़ने लगता है। काफी देर चलने के बाद डायरेक्टर माइलो एक सुनसान बीच पर पहुंचता है। वहीं उसे वही टूरिस्ट महिला मिलती है जो अब भी अपने लापता पति का इंतजार कर रही होती है। माइलो उसे बार बार समझाता है कि यहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहा है और उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन महिला उसकी बात पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि उसका पति कहीं आसपास ही होगा। आखिरकार माइलो भी उसके साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। चलते चलते दोनों सीधे पिरान्हा कोंडा के घोंसले तक पहुंच जाते हैं। वहां दर्जनों बड़े बड़े अंडे पड़े देखकर माइलो तुरंत समझ जाता है कि यह उसी मॉन्स्टर का घर है। वह घबराकर महिला से कहता है कि अभी इसी वक्त यहाँ से भागना होगा, लेकिन अपने पति के बारे में सोचकर महिला का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके पति को इसी मॉन्स्टर ने मारा है। गुस्से में वह जमीन से एक मोटी लकड़ी उठाती है और एक एक करके अंडों को तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक पिरान्हा कोंडा गुस्से से दहाड़ता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। वह बिना एक पल गंवाए माइलो को पूरा का पूरा निगल जाता है। उसके शरीर का सिर्फ नीचे का हिस्सा कुछ पल के लिए बाहर दिखाई देता है और फिर वह भी अंदर चला जाता है। यह भयानक नजारा देखकर महिला डर और सदमे में जम जाती है, लेकिन अगले ही पल वह भी उस खूंखार म्यूटेंट सांप के हमले का शिकार बन जाती है। उधर जैक, रोज, प्रोफेसर और बाकी लोग काफी देर तक चलते चलते आखिरकार नदी किनारे बने छोटे से डॉक तक पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें उस टूरिस्ट महिला की नाव मिल जाती है जिसे पहले झरने के पास पिरान्हा कोंडा ने मार दिया था। सभी लोग जल्दी जल्दी नाव पर चढ़ने लगते हैं। तभी प्रोफेसर लवग्रोव अपना बैग रोज को देते हैं। बैग खोलते ही रोज की नजर उस कांच के जार पर पड़ती है जिसमें पिरान्हा कोंडा का अंडा रखा होता है। वह जार बाहर निकालकर सबको दिखाती है। तभी सभी को एक साथ पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। उन्हें एहसास होता है कि पिरान्हा कोंडा बिना वजह उनका पीछा नहीं कर रहा था। वह सिर्फ अपना चुराया हुआ अंडा वापस लेना चाहता था। यह सुनते ही जैक को प्रोफेसर पर बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ आता है कि उनकी इस लालच की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। तभी वह फैसला करता है कि अब इस मॉन्स्टर और उसके अंडों का हमेशा के लिए अंत करना होगा। इसके लिए वह सुपरवाइजर की छोड़ी हुई गाड़ी के पास जाता है और वहां पड़े विस्फोटकों से एक बड़ा बम तैयार करने लगता है। लेकिन तभी पाइक अपने बचे हुए गुर्गों के साथ वहां पहुंच जाता है। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही पाइक उसके कंधे में गोली मार देता है। उसी समय पिरान्हा कोंडा भी समुद्र किनारे पहुंच जाता है। अब बदमाश अपनी जान बचाने के लिए उस पर लगातार गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन हमेशा की तरह गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। गुस्से में पिरान्हा कोंडा एक एक करके 3 बदमाशों को मार देता है। इसके बाद वह आर्टुरो पर हमला करता है और उसे भी खत्म कर देता है। आखिर में पाइक भी उसके सामने नहीं टिक पाता और वह भी उसी मॉन्स्टर का शिकार बन जाता है। अब सारे बदमाश मारे जा चुके होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जैक, रोज और किम्मी वहां से भागने लगते हैं। उधर प्रोफेसर चुपके से अपना अंडा फिर से उठा लेते हैं और उसे लेकर नाव की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच किम्मी जैक की मदद करने के लिए गाड़ी की तरफ जाती है ताकि डेटोनेटर उठा सके, लेकिन तभी पिरान्हा कोंडा गाड़ी की डिक्की उखाड़ देता है और किम्मी को भी एक ही बार में निगल जाता है। भागते हुए जैक को रास्ते में एक मरे हुए बदमाश की लाश मिलती है। वह उसकी बंदूक उठा लेता है। फिर वह रोज से कहता है कि वह तुरंत नाव तक पहुंचे, जबकि वह खुद मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करेगा। रोज के जाने के बाद जैक आसपास तलाश करता है। तभी उसे सुपरवाइजर का बैग मिल जाता है जिसमें काफी सारा डायनामाइट रखा होता है। साथ ही उसे एक बदमाश की क्वाड बाइक भी मिल जाती है। उधर रोज जैसे ही डॉक पर पहुंचती है, वह देखती है कि प्रोफेसर नाव लेकर निकलने ही वाले हैं। वह भागकर किसी तरह नाव पर चढ़ जाती है। प्रोफेसर को लगता है कि जैक अब मर चुका है, इसलिए वह बिना उसका इंतजार किए नाव आगे बढ़ा देता है। लेकिन तभी रोज की नजर पानी में जाती है। वह देखती है कि पिरान्हा कोंडा अभी भी नाव का पीछा कर रहा है। अचानक उसे समझ आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह तुरंत प्रोफेसर का बैग खोलती है और देखती है कि उसके अंदर अभी भी वही अंडा रखा हुआ है। अब रोज को पूरा यकीन हो जाता है कि जब तक यह अंडा उनके पास रहेगा, मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। वह प्रोफेसर से अंडा छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की में वह जार पानी में गिर जाता है। प्रोफेसर जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकते हैं, रोज उन्हें जोर से नदी में धक्का दे देती है। फिर वह खुद अंडा उठाती है और नाव का कंट्रोल संभालकर वापस डॉक की तरफ मोड़ देती है ताकि जैक की मदद कर सके। नदी में गिरा प्रोफेसर बचने की कोशिश भी नहीं कर पाता।
अगले ही पल पिरान्हाकोंडा उसे भी पकड़ लेता है। जिस जीव पर वह रिसर्च करना चाहता था, आखिरकार वही उसकी मौत की वजह बन जाता है। रोज वापस डॉक पहुंचती है और जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी मुलाकात जैक से होती है, जो क्वाड बाइक पर उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों मिलकर सीधे पिरान्हाकोंडा के घोंसले के पास वाले झरने तक पहुंचते हैं। वहां जैक एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह डायनामाइट को उसी कांच के जार के अंदर रख देता है जिसमें अंडा रखा होता है। फिर दोनों मिलकर वह जार पिरान्हाकोंडा की तरफ फेंक देते हैं। अपने अंडे को देखकर पिरान्हाकोंडा बिना कुछ सोचे उसे मुंह में पकड़ लेता है। उसे लगता है कि वह अपने बच्चे को बचा रहा है। बस यही वह मौका होता है जिसका जैक और रोज इंतजार कर रहे थे। दोनों तुरंत पानी में छलांग लगा देते हैं। कुछ ही सेकंड बाद जबरदस्त धमाका होता है। विस्फोट इतना ताकतवर होता है कि आखिरकार पिरान्हाकोंडा के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है। दोनों को लगता है कि अब सारी मुसीबत खत्म हो चुकी है। वे राहत की सांस लेते हैं और अपनी अगली डेट की बातें करते हुए खुशी से एक दूसरे को गले लगाकर किस करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।